स्मार्ट सिटी का नाम और राजधानी, इसको कैसे देख रहे हैं? और स्थानीय विधायक भी नहीं पहुँचते हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा, ये सरकार मदहोश हो रखी है। ये सरकार अपनी मदहोशी में इतनी डूब चुकी है जिसका कोई जवाब नहीं बनता, हम पे भी जवाब नहीं बनता। लेकिन हम इसे चेताना चाहते हैं, ये लोगों की ज़िंदगी से खेलना बंद करे। अगर ये लोगों की ज़िंदगी से खेलना बंद नहीं करेगी तो आपने देखा देश की पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, आपने देखा है दिल्ली के अंदर कैसे क्या सब हुआ है। तो इनको इसके खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। जो धामी सरकार अपनी मूंछें खड़ी करती है, अपने कॉलर खड़ी करती है। आप देख रहे हैं, अगर माना ये घटना रात की 2 बजे की होती, ये घटना वो परिवार नींद में सोया होता तो क्या होता? चलिए भाई, माल का नुकसान हुआ, माल के नुकसान की भरपाई कर देंगे, पूरा समाज खड़ा हो जाएगा इनके साथ, पूरा समाज खड़ा होके इसको बिल्ड कर देगा। लेकिन ये बताओ, अगर उस महिला की जान चली जाती या इस बिंदाल और रिस्पना में बसने वाले लोगों की जान से खेलने का जो सरकार नाच कर रही है, उसे बंद कर दे सरकार। और मैं आपके तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की बेहुदा हरकतें बंद कर दे, वरना आने अनकरीब हम सड़क से लेकर सदन तक सरकार का इस तरह के कार्यों का विरोध करेंगे और निश्चित तौर पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। आपदा प्रबंधन और ये अरसो कहाँ है सरकार का आपदा प्रबंधन? क्यों नहीं आए अधिकारी अभी तक यहाँ? क्यों नहीं अधिकारियों ने इस बात की सुध ली? एक आप 5400 रुपये का पीड़िता को चेक दे के क्या संदेश देना चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि आप पीड़िता को 5400 रुपये का चेक दे दिया और इतिश्री हो गई? इसलिए इंसानियत का गला न घोटे सरकार। इंसानियत अगर इंसान जिंदा है, समाज जिंदा है तो सरकार है। अगर समाज ही नहीं होगा, इंसानियत जिंदा नहीं होगी तो काहे की सरकार, कैसी सरकार? इसलिए सरकार को चेताना चाहता हूं, आपदा सचिव से ये निवेदन आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि इस विडो महिला का, जो विधवा महिला है, इसका जो आशियाना है, उस आशियाने को शीघ्र अतिशीघ्र बनाने का काम करे। अगर सरकार ने इस पर संजीदगी से काम नहीं किया तो हमने आपसे कहा और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि सड़क से लेकर सदन तक मेरी जो पार्टी है कांग्रेस, मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ, मैं कांग्रेस की बात आपसे कहना चाहता हूँ। हम सड़क से लेकर सदन तक सरकार की इस ये जो योजना है इसका पर्दाफाश करेंगे। कहीं ना कहीं नगर निगम भी अपने दावे कर रहा है, नदियों नालों को जो है साफ सफाई। नगर निगम एक काम कर रहा है। नगर निगम के पास जो ग्राम समाज का रकबा आया है, उस रकबे को बेचने का काम कर रहा है नगर निगम। एक मेयर, दोनों मेयरों ने, पहले जो ये जो सौरभ तबल्याल जी हैं, इन्होंने भी, और इससे पहले जो मेयर था, इनसे पूछा जाए कि जितना रकबा ग्राम समाज का इनको ट्रांसफ़र हुआ है एक नोटिफिकेशन के साथ, इन्होंने सारा बेच दिया। आज इन्होंने अपने घर भर दिए। मेरा खुला चैलेंज है, और जिस दिन सरकार आएगी कांग्रेस की लौट के, हम इनकी जांचें करेंगे और जांच करने के बाद जितना भ्रष्टाचार इन्होंने ज़मीनों का किया है, जो ग्राम समाज की लैंड ट्रांसफ़र हुई है, सारी बेच दी इन्होंने। आप उठाइए तो सही। मैं कहना चाहता हूं गोदी मीडिया के लोगों से कि वो देखिए आपके चैनल को और वो उठाएं इस इशूज़ को। और आप जो लोग हमको कवरेज कर रहे हैं, अरे बताए तो सही कितना रकबा ट्रांसफ़र हुआ और कितना बेच दिया आपने। सारा का सारा रकबा जो ग्राम समाज से ट्रांसफ़र होकर आया था नगर निगम में, सारा इन्होंने बेच दिया। सारा इन्होंने दलाली कर करके जो है ना लोगों की ज़िंदगी को नर्क बना दिया इन्होंने। क्या अगर ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है और जो नगर निगम का संयुक्त प्रोजेक्ट है, क्या इसको देखा नहीं जा सकता कि बिंदाल में लोगों की ज़िंदगी से खेलने का काम कर रहे हैं आप? अगर ये 3-4 जाने चली जाती तो क्या असर होता? भाई कम से कम इंसानियत को ज़िंदा रखो। अगर तुम धामी कहते हैं कि मेरी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, अरे कार्रवाई करना इन पे। कार्रवाई क्यों नहीं करते इन पे? क्यों नहीं जवाब मांगा जाता कि ये तमाम बिंदाल के ऊपर और रिस्पना के ऊपर आपने तमाम नदी नालों का और सीवरेजों का पानी डाइवर्ट कर दिया? कितना ज़बरदस्त फोर्स है, ज़रा देखिए आप रात के टाइम पे। इसका नियोजित प्लान किया जाए, इसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए। ये अभी आपने देखा कारगी के बगल में, आप देखिए बिंदाल का क्या हाल है। कितने बड़े बड़े पुश्ते लगाए थे, इस पर क्यों नहीं इंक्वायरी सेटअप हुई? कहाँ ढह गई ये पुश्ते? कितने करोड़ों रुपए के पुश्ते हैं ये, और इन पुश्तों का क्या हाल है? तो इसलिए ये सरकार जो है लोगों की ज़िंदगी से खेल रही है। किसी भी सूरत में
सरकार को लोगों की ज़िंदगी से खेलने नहीं दिया जाएगा। इसका हम सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेंगे।